वन नेशन वन इलेक्शन पर घमासान, वक्फ बिल की तरह हार गए नरेंद्र मोदी। लोकसभा में बिल पास नहीं हो सका। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी में पहुंचा। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। 2040 सीट की आई नरेंद्र मोदी के लेने के देने पड़ रहे हैं और अब तक 7 बिल वापस लिए जा चुके हैं। इसके साथ एक वक्फ बिल जेपीसी में चला गया तो अब एक बार फिर मोदी की सदन में भारी बेइज्जती हुई है और वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर लोकसभा में बीजेपी हार गई है और आखिरकार बिल को जेपीसी में भेजना पड़ गया है। ऑनरेबल मेंबर प्लीज। माननीय सदस्यों, जब भी आपको वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है एब्सेंट में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगें और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। तो सुन लिया क्या कह रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अब हम बताते हैं कि कैसे लोकसभा में नरेंद्र मोदी की हार हुई और मामला जेपीसी में भेजा गया। संसद में वन नेशन वन इलेक्शन पेश। लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए कुल 461 वोट, 2/3 बहुमत के लिए 307 वोटों की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार को 263 वोट ही मिले। विपक्षी गठबंधन को 198 वोट मिले। वन नेशन वन इलेक्शन का मामला खटाई में पड़ा। विधेयक 2/3 समर्थन न मिलने से संसद में फेल हुआ। फिर क्या था? हार के बाद सत्ता पक्ष में खलबली मच गई और सभी बंगले झांकने लगे और फिर भागे भागे मंत्री जी को अमित शाह ने सुझाव पेश किया और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए जेपीसी के पास भेजने का अनुरोध कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी 240 के बाद से कमजोर दिख रहे हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले जेपीसी में वक्फ बिल जा चुका है। उसी को देखते हुए और हार पर किरकिरी से बचने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। एक सेकंड मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं। उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। फिर क्या था? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खड़े हुए और स्पीकर से कहा कि हम जेपीसी की मांग करते हैं और बिल को जेपीसी में भेजने के लिए क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी जो माननीय सदस्यों ने इस बिल के इंट्रोडक्शन पे अपनी आपत्ति उठाई है, जो विशेष रूप से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से संबंधित है, मैं मेरी बात ज्यादातर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के विषय पे ही रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यों द्वारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के रूल 72 में वर्णित प्रोसीजर व्हेन इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल अपोज्ड, इसके तहत जो आपत्तियां उठाई गई है वो उसके बारे में मैं कुछ बातें माननीय सदन में कहना चाहता हूं। सर, एक विषय आया कि एक समय ये विषय आया कि आर्टिकल 368 का ये उल्लंघन करता है। माननीय अध्यक्ष जी, आर्टिकल 368 संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में बताता है और संसद को शक्ति देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 368 संविधान में ही लिखा हुआ है। प्लीज माननीय सदस्य। उसके बाद एक विषय आया कि संविधान का अनुच्छेद 327 है, ये सदन को विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन
संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैं वही बता रहा हूं। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल, और क्यों हार देख बिल को बचाने के लिए खड़े हुए अमित शाह। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की एक बार फिर किरकिरी हुई है और क्यों। जानकारी देते चलें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में नरेंद्र मोदी ने कमेटी बनाई। कमेटी ने काफी चर्चा के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की थी, फिर इसे लोकसभा में पेश किया गया। लेकिन पेश होने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में कोविंद कमेटी की सभी सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया था। समिति ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई थी। स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत और नगर पालिका चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराने की बात कही गई थी। समिति ने सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची बनाने की भी सिफारिश की थी। लेकिन अब लोकसभा में बिल पर वोटिंग के दौरान हारने के बाद आखिरकार बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे जेपीसी में क्या होगा और कैसे बहस के बाद फिर ये बिल लाया जाता है या नहीं। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।